हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 21 जिसका नाम है पन्नाध्याय का देश प्रेम। कि पन्नाध्याय ने किस तरह अपने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा विक्रमजीत सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, लेकिन वह पिता की तरह योग्य नहीं था, इसलिए उसे गद्दी से हटा दिया गया। संग्राम सिंह के छोटे बेटे का नाम उदय सिंह था, जिसकी उम्र उस समय मात्र 6 वर्ष थी। पन्नाधाय उनका पालन पोषण करती थी। उम्र कम होने के कारण उसका राजगद्दी संभालना संभव नहीं था। दासी पुत्र बनवीर को राजकुमार का संरक्षक घोषित कर दिया गया था। किसे? एक दासी पुत्र था जिनका नाम था बनवीर, उन्हें राजकुमार का क्या संरक्षक मतलब रक्षा करने वाला घोषित कर दिया गया था। संरक्षक होने के नाते बनवीर राज्य का प्रमुख भी बन गया था। धीरे धीरे बनवीर को राजबल का घमंड हो गया कि मुझे तो सब कुछ मिल गया है, सब मेरा सम्मान करते हैं, और वह स्वयं राजा बनने की सोचने लगा। अब वह विक्रमजीत और उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। एक रात महल में उत्सव मनाया जा रहा था। बनवीर को अपनी योजना पूरी करने का यह सही समय लगा। उसने मौका देखकर विक्रमजीत को मौत के घाट उतार दिया। जो बड़ा पुत्र था उसे क्या किया? उसने मौत के घाट उतार दिया। उस समय एक नौकर टोकरे में झूठी पत्तलें उठा रहा था। उसने बनवीर का यह रूप देख लिया तो वह कांप उठा और तुरंत पन्नाधाय के पास पहुंचा। पन्नाधाय को भी समझते देर न लगी कि बनवीर अब उदय सिंह की भी जान जरूर लेगा। उसने तुरंत नौकर को आज्ञा दी, राजकुमार को अपने टोकरे में लिटाकर पत्तलों से ढक दो और सुरक्षित मार्ग से तुरंत गंभीरी नदी के तट पर पहुंचो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहीं आ रही हूँ। इसके बाद पन्नाधाय ने तुरंत अपने पुत्र चंदन को राजकुमार के वस्त्र पहनाए और अंतिम बार चूमकर राजकुमार के पलंग पर लिटा दिया। पन्नाधाय ने क्या किया? जो राजकुमार था, पन्नाधाय ने क्या किया बच्चों? जो संग्राम सिंह का छोटा बेटा था उसे तो उसने क्या किया? झूठे जो पत्तलों का जो टोकरा था उसमें उसे लिटा दिया, जिसका नाम था उदय सिंह। उसने उस राजकुमार को एक टोकरे में लिटा दिया, उसे झूठी पत्तलों से ऊपर से ढक दिया, और जो पन्नाधाय का अपना पुत्र था उसे उसने राजकुमार के कपड़े पहनाए और उसे आखिरी बार उसे प्यार किया, उसे चूमा और राजकुमार की जगह उन्हें लिटा दिया। तभी बाहर से बनवीर आता हुआ दिखाई दिया। उसकी तलवार खून से लाल थी और उसका मुंह क्रोध से तमतमा रहा था। पन्नाधाय को देखते ही वह गरज कर बोला, उदय कहाँ है? वह एक माँ के लिए सबसे कठोर क्षण था, इसलिए वह चुपचाप एक मूर्त बनकर खड़ी रही। बनवीर फिर चिल्लाया, पन्ना, मैं पूछता हूँ उदय कहाँ है? इस पर पन्ना ने बिना कुछ बोले पलंग की ओर इशारा कर दिया, जहाँ राजकुमार उदय सिंह के स्थान पर उसका अपना बेटा चंदन लेटा हुआ था। बनवीर ने तलवार के एक ही वार से पलंग पर लेटे बच्चे को मार दिया। दीपक के धुंधले प्रकाश में वह समझ नहीं पाया कि बच्चा उदय सिंह नहीं कोई और था। बनवीर जब तलवार लेकर रूम में आया, कमरे में आया राजमहल के, तो उसने पन्नाधाय से पूछा कि राजकुमार कहाँ है? तो पन्नाधाय को तो पता था कि वहाँ राजकुमार नहीं लेटा है, उसने अपने बच्चे को वहाँ पे लिटा रखा है, चंदन को। तो उसने क्या किया? हाथों से इशारा कर दिया। तो जैसे ही उसने इशारा किया तो बनवीर तो क्रोध में पागल था, तो उसे ये पता नहीं चला कि ये चंदन है या राजकुमार है, और उसने एक ही बार में लेटे हुए बच्चे को मार दिया। और उस समय जो था दीपक का प्रकाश भी क्या था? बहुत ही कम था।
पन्ना अपने पुत्र का शव लेकर तुरंत गंभीरी नदी के तट पर पहुंची और उसने अपने लाडले को उसी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद वह नौकर के साथ खड़े उदय सिंह को लेकर राज्य से दूर चली गई। पन्नाधाय उदय सिंह को गोद में लिए कई दिनों तक आश्रय की तलाश में भटकती रही, पर बनवीर के डर से किसी ने आश्रय नहीं दिया। अंततः कुंभलगढ़ के किलेदार आरा शाह देपुरा ने दोनों को आश्रय दिया। जब उदय सिंह बड़े हुए तब उन्होंने बनवीर से युद्ध किया और उसे युद्धभूमि में ही मार डाला। चित्तौड़वासियों ने उन्हें सिर माथे पर बिठाया और राज्य के सिंहासन पर उनका अभिषेक कर दिया। पन्नाधाय की सभी जगह जय जयकार हुई। सचमुच धन्य थी पन्नाधाय, धन्य था उनका देश प्रेम। देश प्रेम के लिए उसने अपने पुत्र का बलिदान करने का उदाहरण संसार में कहीं और नहीं मिलता। तो बच्चों, देखा आपने पन्नाधाय ने किस तरह से कितना बड़ा त्याग किया। उन्होंने अपने देश के लिए अपने क्या किया, अपने पुत्र चंदन का ही बलिदान दे दिया। तो बच्चों, आपने देखा हमारे देश में कितनी महान औरतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने बच्चों तक भी देश पर न्यौछावर कर दिया है। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी रीड करनी है और अपना बुक वर्क फिल करना है। थैंक यू।